अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 17 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला पुर्जों की सूरत में हवा में उड़ा कर रख दिया। मामला सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं है, यानी कप्तान तक नहीं है, कप्तान के टाइगर्स ने भी, चाहे वो ऐवान ज़ेरी के अंदर हो, ऐवान बाला के अंदर हो या सड़कों के ऊपर हो, उन्होंने भी फैसले के पुर्जे हवा में उड़ा कर रख दिए। इसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा आज इमरान खान साहब जिस वक्त फैसला सुनने के लिए कमरे अदालत में पहुंचे तो वहां पर 3-4 वाकयात हुए हैं। वो वाकयात इतने दिलचस्प हैं कि आप सुनेंगे, आप सर धुनेंगे, आप कहेंगे इन्होंने तो ऐसी की तैसी फेर कर रख दी है। हालांकि जो सोच रहे थे कि इमरान खान को इस फैसले के बाद मजीद हम टेंशन में मुब्तला कर देंगे, उन्होंने उन्हें एक और मौका फराहम कर दिया ताकि एक लाफ्टर जनरेट कर सकें। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या मैं शेयर करूंगा। फिर वो अंदर बैठकर पुरसकून है, ये बाहर बैठकर टेंशन के अंदर है। वो अंदर बैठकर कह रहा है कि आओ मुझे सजा दो, सजा सुना दी गई। वो अंदर बैठकर कह रहा है मैं डील नहीं दूंगा। वो अंदर बैठकर कह रहा है मैं परेशान नहीं हूं। ये बाहर बैठकर परेशान है, टट्टियां लगी हुई हैं, हैरान है और फपड़ी फा और पता नहीं क्या क्या कुछ टाट है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, कुछ वायरल बयानात और ट्वीट्स की शक्ल में आपके सामने रखूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपके और हमारे दरमियान में राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको आप फॉलो कर लेंगे तो कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो आप मुझे कर सकते हैं। 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के पुर्जे हवा में उड़ाकर रख दिए हैं। जो जेस्चर थे वो कमाल हैं। और फिर आज सेनेट के अंदर भी उसी फैसले के कॉपियों के पुर्जे हवा में उड़ा दिए गए और यह कहा गया कि लिखे लिखाए फैसले हम नहीं मानते। इमरान खान साहब जिस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद थे, बुशरा बीबी उनके हमरा थी, वकला साथ थे। जज साहब ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो कहा जाता है, कुछ जेस्चर्स हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब उस वक्त चॉकलेट खा रहे थे, बुशरा बीबी भी चॉकलेट खा रही थी। जैसे ही सजा सुनाई गई इमरान खान साहब ने जोरदार कहका लगाया, बुशरा बीबी वो चॉकलेट खाती रही। फिर इमरान खान साहब अपने वकला की तरफ देखकर उनसे रूबरू हुए और कहा कि ये बंदर भी तशरीफ लाए हुए हैं। तो उनका इशारा चंद सहाफियों की जानिब था। वो सहाफी जो पता है कि मकतबा लिफाफिया के टाउट हैं, कुछ लोग वहां पर जो वकला मौजूद थे उनके मुताबिक निशानदेही करते हुए उन्होंने 3-4 का नाम लिया। मैं 2-1 का नाम ले देता हूं। एक थे रावी और दूसरे थे दादा, रजी दादा। उनकी तरफ कहते हैं, उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि बांदर भी यहां आए हुए, बंदर नहीं बल्कि लफ्ज बांदर इस्तेमाल किया कि ये बांदर भी यहां आए हुए। तो इतना बड़ा लाफ्टर। अब आप असेस कीजिए कि ये फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली जाली सरकार टास्क इन सहाफियों को ये देकर भेज रही थी कि आपने वहां से इमरान खान साहब से कोई जुमला निकलवा कर लाना है ताकि हेडलाइन बन सके। और भाई हेडलाइन चलानी है तुम वैसे चला दो, तुम्हें जुमले की क्या जरूरत है। लेकिन वो ना ला सके तो उनके ऊपर शदीद बरहमी है। लेकिन खान साहब ने उनमें से चंद को बांदर डिक्लेयर कर दिया ओ के साथ। तो अब आप समझेंगे कितना बड़ा लाफ्टर होगा। फिर खान साहब से एक वकील ने पूछा, खान साहब ये तो सजा पे सजा सुनाई चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, मेरे लिए वजारत उज़्मा का जो ओहदा है वो इतना सा है, मुझे वजारत उज़्मा नहीं चाहिए। ये चाहिए होती तो मैं 25 मई 2022 को जनरल बाजवा साहब की बात मान लेता। वो कहते हैं मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए, मेरा कद अभी से बहुत बड़ा है। एंड ही रियलाइजेस दिस कि उनका कद अभी से बहुत बड़ा है। वो हिस्ट्री रकम कर रहे हैं। ये बाहर बैठे जो टाउट है सुबह दिन में 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हैं इमरान खान साहब ये है, इमरान खान साहब ने ये किया, इमरान खान साहब ने वो किया। और इनको ये वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं? जब फैसला आ गया चुप करके अपने घर में सो जाओ, बात खत्म होगी, पब्लिक खुद डिसाइड करेगी। फिर इंटरनेट की रफ्तार भी स्लो कर दी जाती है। ये पाकिस्तान का निजाम है। आज सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। जरताज गुल साहिबा ने बड़े नारे लगवाए हैं। ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन वकील फैसल चौधरी साहब ने जो मीडिया टॉक की है उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं हमें पता है कि इमरान खान को सजा देने के फैसले लिखे लिखाए व्हाट्सएप पर कहां से आते हैं। ये फैसल चौधरी साहब कहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान की अदालतें बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ पर मबनी फैसलों को यकीनी बनाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है।
وہ کہتے ہیں बेहुदा केस का बेहुदा फैसला है, पूरी दुनिया में इस फैसले के खिलाफ मजम्मती मुहिम चलाएंगे। इमरान खान को सजा देने के लिए इस जज का इंतखाब किया गया जिससे मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यह बददियानत शख्स जज लगने के काबिल नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बता दिया था कि इनके कंडक्ट के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक क्वेश्चन उठा चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन उठा चुकी है तो अब जब ये सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाएगा तो वो वाली जो फाइंडिंग है वो यकीनन जेर बहस आएगी, और जब जेर बहस आएगी तो केस बैठ पे उड़ा दिया जाएगा। हालात ही ऐसे हैं। फिर वो कहते हैं हमें तवक्को थी कि एक बार फिर इंसाफ का कत्ल किया जाएगा। सियासी बुग़्ज़ और अनाद पर दिया गया ये एक शर्मनाक फैसला है। अच्छा, अब इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे थे। अल जजीरा ने इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया। अल जजीरा पे मैं रिपोर्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले, और इसके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन्होंने भी इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया है। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया है कि हालात चाहे जैसे भी हो, रुख उनका उनके हक में मुड़ने जा रहा है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम ना लगने की वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो चुका है उसके असरात और नतायज आना शुरू हो गए। अब इस सारे केस के अंदर आपको बुशरा बीबी को भी नहीं भूलना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा वो खातून है जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दिया। चाहती तो 10 तरीके की डील कर सकती थी, चाहती तो उनका साथ छोड़ भी सकती थी। अखलाकियात का बॉन्ड है, उस बॉन्ड की वजह से उन्होंने उस चीज को बरकरार रखा, कायम रखा। डी चौक तक कारकुनान को लाई और आज तक इमरान खान साहब के साथ डटी हुई खड़ी हैं, तो हैट्स ऑफ टू हर एज वेल। इसमें यह क्रेडिट उनका बनता है। फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सारे बाहर बैठकर इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेशन कर रहे हैं। सरकारी ओहदेदार, हुकूमत, सिंध की हुकूमत, लाहौर यानी पंजाब की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अंदर बैठकर चिल करती दुनिया तक इसको याद रखा जाएगा। अलीमा खान साहिबा मीडिया टॉक करते हुए क्या कहती हैं? वो कहती हैं हमें एक माह से पता था कि सजाई होनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि महफूज फैसला जल्दी सुनाया जाए। हालांकि हमें पता था कि सजा होनी है, लेकिन फिर भी कमरा अदालत में फैसला सुनते हुए दुख हुआ कि इमरान खान जैसी शख्सियत को किस तरह के केस में सजा सुनाई गई। आज कमरे अदालत में तमाशबीन लाए गए थे, इन्होंने इमरान खान को मीडिया टॉक नहीं करने दी। इसलिए इमरान खान का पैगाम हम दे रहे हैं कि इमरान खान ने पूरी कौम से कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सब पढ़े, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वो इससे पहले 1971 में हो चुका है। मुझे जज नासिर जावेद राना पर तरस आ रहा है कि कितनी हिम्मत करना पड़ी होगी उनको ये फैसला सुनाने के लिए, क्योंकि दो ही चीजें हैं, उन्होंने या तो दबाव में फैसला दिया या किसी ओहदे के लालच में। वरना इमरान खान जैसी शख्सियत को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी पर सजा सुनाना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसला सुनने के बाद हम दुखी थे कि इमरान खान को सीरत नबी पर यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में सजा सुनाई गई है, जिस पर इमरान खान ने हमें हौसला दिया कि क्यों तुम लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, हौसला पकड़ो। क्या तुम लोगों को अल्लाह पर ईमान नहीं है? अल्लाह पर ईमान को कमजोर कर रहे हो, ईमान को मजबूत करो। बावजूद इसके कि हमें पता था कि यह जज सजा सुनाएगा, लेकिन फिर भी हम फैसला सुनने के बाद कुछ दुखी थे कि इमरान खान साहब के साथ जो हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ। अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बनाई गई एक यूनिवर्सिटी, यानी उसमें उसकी तालीम और तरवीज होगी, उसके ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई गई है, वो भी हाईएस्ट ट्रीजन यानी 14 साल उम्र कैद के बराबर आपने सजा सुना दी। यानी उसमें कोई एक जरा बराबर भी मार्जिन नहीं रखते। 14 सुनाई, ये आपने उनको फेवर कर दिया, क्योंकि जब ये हायर कोर्ट में जाएगा वो कहेंगे यार ये केस क्या है, सजा क्या सुना रहे हैं ये बंदा, वो केस उड़ जाएगा। अगर कोई गैरतमंद जज के पास ये गया ना केस, वो केस उड़ जाएगा। लेकिन दुनिया भर में आपने दुनिया को यह दिखा दिया कि हम वो लोग हैं जो अपने ब्रांड को जेल में रखते हैं, दुनिया अपने ब्रांड को कैश करती है। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क में नौजवान को बाशूर करने वाला बंदा है उसको हम जेल में रखते हैं, उसको उम्र कैद सजा सुना देते हैं। हम वो लोग हैं जो टोरों और डकैतों को ओहदों के ऊपर लाकर तवक्को करते हैं कि ये मुल्क को ठीक कर देंगे, लेकिन ब्रांड को जेल में रखा हुआ है। हालत ये, और वो जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं वो मेरिट की माला जपते हुए थकते नहीं है। मतलब ये हद ही हो गई है, इसके ऊपर मजीद क्या कह सकते हैं। फैसल वाडा साहब ने भी आज कमेंट किया जी। फैसल वाडा साहब ने क्या कहा? उन्होंने फरमाया कि हाई कोर्ट में भी ये फैसला इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात लाएगा। ये वो फैसल वाडा साहब है जिन्होंने 8 फरवरी से मुताल्लिक कहा था कि पब्लिक इमरान खान के लिए नहीं निकलेगी। ये अलग बात है कि टेम्पर किया गया मामलात को बाद में, लेकिन पब्लिक निकली और उसने दिखा दिया कि वाडा साहब आप जो फरमा रहे हैं वो गलत फरमा रहे हैं। तो इनकी बातों पर ना जाएं, ये सारी बातें इनके पे ग्रेड से बहुत ऊपर है। असल खबर ये नहीं थी कि आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया। असल खबर और थी, वो यही थी कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया उससे ठीक 1.5 घंटे बाद तक इमरान खान साहब से एक सूबे के सीएम ने मुलाकात की है। क्या पैगाम लेकर गए, क्या लेकर आए हैं? ये नून लीग वाले बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अंदर बहुत कुछ हो गया है।
اب اس کے اوپر کسی دن تفصیلی بات ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. آج لوگ جو ہے وہ زمان پارک کے باہر احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں کی جو پولیس ہے وہ الرٹ ہوئی. پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج زمان پارک اور لبرٹی پر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا. آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کی غیر معمولی نفری تعینات کر کے قیدی وین بھی زمان پارک پہنچا دی گئی. یہ آج یہ ہوا ہے جناب. اچھا، بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں خواتین کی بیرک میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ آج شرجیل میمن صاحب کا میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کو سزا کے بعد لوگ سڑکوں پر جشن، خوشیاں، مٹھائیاں بانٹتے نظر آ رہے ہیں. بھائی کدھر ہے؟ باٹس ہوں گے بھائی، باٹس ہوں گے، ہمیں تو نظر نہیں آیا بھائی. ہاں، غم منانے والے تھے جو فون کر کر کے پوچھ رہے تھے. اچھا، کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بولتی تو معذرت ضائع بولتی تھی، تائی معذرت اور ضائع بولتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سنیے گا، مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے، یعنی اب یہ میرے سپرویژن میں آ گئی ہے. اب وہاں دنیا کے ساتھ مذہب کی تعلیم دی جائے گی. تو پہلے کون سے مذہب کی تعلیم دی جا رہی تھی؟ ہمارے مذہب کی تعلیم دی جا رہی تھی، کوئی بدھ مت مذہب کی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی. گو کہ وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، کہیں بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کے انڈر آئے گی وہ کوئی اور مذہب ہوگا، میری سمجھ سے باہر ہے. پھر کہتی ہیں جادو ٹونا کرنا نہیں سکھایا جائے گا. یہ میرے خیال میں بڑے بلو دا بیلٹ کامنٹس ہیں. بڑے عہدوں کے اوپر جب یہ شخصیات پہنچ جاتی ہیں نا، اتنے بڑے عہدوں کے اوپر ان کامنٹس کی ضرورت نہیں رہتی. آپ ایک عہدے کے اوپر بیٹھی ہیں، یو شوڈ انجوائے یور پوسٹ، جیسے بھی مل گئی ہے. لیکن یہ بات کر کے مزید حالات کو خراب کرنے والی بات، یہ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا، عمران خان صاحب نے آج رضی دادا نے ایک سوال پوچھا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، آگے نہیں پڑھتے. عمران خان سے رضی نے سوال کیا، خان صاحب نے کہا آپ کیا باتیں کر رہے ہو، ایمان مکمل ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن سے متعلق عمران خان صاحب نے اللیجڈلی مبینہ طور کے اوپر کہا تھا یہ باندر بھی آئے ہوئے ہیں کیا کرنے والے، باندر بھی آئے ہوئے ہیں کیا. عمران خان صاحب نے بولا. عمران خان صاحب نے جو بولا ہے وہ ٹھیک ہی بولا ہے، اور ان کے منہ پر چپت رسید کر دیا، ایک بھی خبر نہیں لا سکے. اور اطلاعات یہ ہے، مبینہ اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب سے ایسا کچھ نہ اگلوا پانے کی پاداش میں ان کو ٹھیک ٹھاک سننا پڑی ہے. یہ مبینہ اطلاعات ہیں. تو یہ وہ تمام بیانات اور وائرل ٹویٹس وغیرہ تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل جو سماعت ہے وہ ڈیلی بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے، اب منڈے کو ہوگی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر 20 تاریخ کو ٹرمپ کی حلف برداری ہے، پھر کانگریشنل جو بریفنگ ہے وہ ہے، اور پھر بائنڈنگ ریزولوشن ممکنہ طور کے اوپر آ سکتی ہے. بہت مشکل دن آنے جا رہے ہیں آنے والے دن میں اس جعلی فارم 47 کی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی سرکار کے لیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.